तो गाइस कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि हमने ओवेरियन और यूट्राइन फेज उनमें उनके अंदर जो फेज आते हैं उनको डिस्कस किया था। आज उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एबनॉर्मलिटी इसकी है एमेरिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है जब वो एब्सेंट हो जाता है तो उस टर्म को एमेरिया बोलते हैं। ये दो रीजन की वजह से हो सकता है, दो कारण की वजह से होता है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब अगर बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है, मिस हो रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल में आएगा। एंड पैथोलॉजिकल किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल में आएगा। ये देखते हैं फिजियोलॉजिकल में क्या क्या। फिजियोलॉजिकल में दो टर्म आते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी प्यूबर्टी एज से पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो वो प्राइमरी में रखा जाता है, और सेकेंडरी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी होती है, वो नहीं होती है, तो वो सेकेंडरी के अंदर आता है। और जब कोई मदर जो है जब किसी बच्चे को फीड करवा रही होती है, ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, तो उस टाइम पे भी उसका मेंसेस एब्सेंट रहता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन मतलब मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है, और वो जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क का सिक्रेशन तो करवाता ही करवाता है, साथ में वो ओवल्यूशन को भी सप्रेस करके रखता है। रीज़न क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच हार्मोन है उसका लेवल कम होने की वजह से ओवरी पे जो है एलएच का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओवल्यूशन है वो सही से नहीं हो पाता, सप्रेस रहता है। तो लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है कि मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं इसकी वजह से। और मेनोपॉज जो होता है इसमें भी 45 ईयर के बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप स्टॉप हो जाता है, तो उसको भी फिजियोलॉजिकल में। एंड पैथोलॉजिकल किसी ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से अगर मेंसेस एब्सेंट हो रहा है, पीरियड मिस हो रहा है, तो वो पैथोलॉजिकल में आएगा। अब इसमें भी पैथोलॉजिकल में भी आते हैं, जैसे कि इसमें दे रहा है हिडन या फिर कॉन्सेल्ड एमेरिया। इसका मतलब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो सेट ऑफ तो हो रही है, बट वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल रही है, वो वहाँ पे कलेक्ट होती है, वो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है वेजाइना के थ्रू, तो ये हिडन में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है और इसमें, जिसको हेमाटोमेट्रा भी बोलते हैं और क्रिप्टोमेनरिया भी बोलते हैं। इसमें कुछ टर्म है, प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन। तो प्राइमरी कंडीशन में क्या होता है कि जब मेनार्की एब्सेंट एज अबव 16 ईयर, अगर जो है किसी फीमेल की जो एज है अगर 16 ईयर के अबव है, वो 16 साल से ऊपर की है, तो उसमें फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, तो वो प्राइमरी कंडीशन होगी। सेकेंडरी कंडीशन में क्या होगी, अगर मेनार्की की हिस्ट्री मेनार्की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो पहले आ रहा था बट प्रेजेंट टाइम में नहीं आ रहा, एब्सेंट है, तो वो सेकेंडरी कंडीशन में आ जाएगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर जो मेनार्की है 50 है और जो उसका एज है वो 22 ईयर का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट है, और लैक्टेशन मदर जो है लैक्टेशन नहीं करवा रहे, प्रेगनेंसी भी, तो वो कौन सी कंडीशन बनेगी,
सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरेजिया। सेकेंडरी में क्या था कि पहले से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे थे बट प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। और ये एक और क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। सेकेंड एबनॉर्मलिटी क्या है? डिसमेनोरेया। डिसमेनोरेया इसका मतलब क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड के टाइम पे काफ़ी सीवियर पेन होता है, तो वो डिसमेनोरेया कहलाता है। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम पे पेन महसूस होगा, पेन फील होगा, तो उसको डिसमेनोरेया बोलते हैं। रीजन क्या होता है इसका? प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है इंक्रीज़ होने की वजह से जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी पेन होता है। इसमें भी दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? पैथोलॉजी एब्सेंट होती है और सीवियर पेन होता है और रेडिएटिंग पेन होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत पेन होगा और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, मतलब इन्फेक्शन, ट्रॉमा या फिर ट्यूमर की वजह से इसमें सेकेंडरी सिम्टम एब्सेंट होते हैं। बैक, प्राइमरी में बैक में पेन, थाई में पेन। खासकर इसमें जो सेकेंडरी सिम्टम होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, इंसोम्निया आ सकता है। थर्ड कंडीशन है हाइपरमेनोरेया या फिर इपिमेनोरेया। हाइपरमेनोरेया क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल ब्लीडिंग से अगर अबव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हाइपरमेनोरेया बोलेंगे। जैसे कि अगर 80 ml से ज़्यादा किसी फीमेल में ब्लड लॉस हो रहा है 7 डेज़ में या फिर 7 डेज़ से ज़्यादा हो रहा है ब्लड लॉस, तो वो हाइपरमेनोरेया में आएगा। और पॉलीमेनोरेया पॉलीमेनोरेया में क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस अप टू 21 डेज एंड रीमेन कांस्टेंट एट दिस फ्रीक्वेंसी। मतलब वो जो साइकिल है वो 28 या फिर 30 डेज़ का ना हो करके वो 28 डेज़ पे फिर वो उसी डेज़ पे आता रहे, जिसमें कि जो है वो 520 ml या फिर 600 ml ब्लड जो है उसमें लॉस होता रहे, तो उसको पॉलीमेनोरेया बोलेंगे। तो जब मेंसेस है वो जल्दी जल्दी आना। और हाइपोमेनोरेया में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर 20 ml से कम ब्लड लॉस हो रहा है तो वो हाइपोमेनोरेया में आ जाएगा। और जो कि ड्यूरेशन और इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे नॉर्मली 5 to 6 डेज़ का होता है, 3 to 5 डेज़ का होता है। और वो भी अगर 2 डेज़ से कम मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तो वो हाइपोमेनोरेया में आ जाएगा। मेट्रोरेजिया किसको बोलते हैं? जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड जब इरेगुलर हो जाता है, जिस टाइम पे उसको आना चाहिए, जिस डेट पे वो आ रहा था उस डेट पे ना आके वो इरेगुलर पैटर्न कर लेता है, तो उसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। बट रिपीटेशन तो काउंटेबल होता है। और मैनोमेट्रोरेजिया किसको बोलते हैं? अनकाउंटेबल मेट्रो साइकिल जब होता है तो उसको मैनोमेट्रोरेजिया बोलते हैं।
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इट इज़ एन साइकोटिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन etiology, सिम्टम इज लेवल फेज रिमेनिंग साइकिल सिम्टम फ्री। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आने के पहले जो ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ कंडीशन जो दिखाई देते हैं तो उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ये ल्यूटरल फेज में देखे जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन, इंसोम्निया, नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आने के पहले, एमसी आने के पहले जो कंडीशंस देखे जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन, इंसोम्निया, सही से नींद नहीं आएगी उसको, तो वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आ जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स, हाइप्नोटिक्स, सेडेटिव, ये सब उसको प्रोवाइड करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जाइगोट कब बोलेंगे, 0 to 2 वीक्स। एम्ब्रियो 2 से 8 वीक्स का जो होगा उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। फिर फीटस 8 to 40 वीक्स। न्यूबॉर्न 0 to 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, उसको न्यूबॉर्न बोलेंगे। न्यूनेट्स 0 से 28 दिन के जो बेबी होते हैं उनको न्यूनेट्स बोलते हैं। इसमें अर्ली और लेट 2 डिवाइड किया गया है। फिर इन्फेंट 1 मंथ से 1 ईयर तक का जो बेबी होगा उसको इन्फेंट बोलेंगे। टॉडलर जो 1 ईयर से 3 ईयर तक का बेबी होगा उसको टॉडलर बोलेंगे। प्री स्कूल 3 ईयर से 6 ईयर के जो बेबी होंगे उनको प्री स्कूल 6 to 12 ईयर। फिर एडोलेसेंस 12 to 60 ईयर, देन एडल्ट 16 to 22 ईयर। थैंक यू गाइज।